जीक 10वां फाइनल बोर्ड 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद और VVI MCQ क्वेश्चन आंसर। ये जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, हम ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। भूगोल का तो हम पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, जाके देखिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अध्याय 2 का भारत में राष्ट्रवाद का ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1915 में जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक है, नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ये तो नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम जो फाइनल एग्जाम में पूछे भी गए क्वेश्चन ये। तो 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था। 1917 में किया था ये। ठीक है, चंपारण, बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था महात्मा गांधी 1917। ठीक है, 1917 याद रखना। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। तो वो थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, बाबा रामचंद्र। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर सही होंगे। बाबा रामचंद्र जो हम पीछे क्वेश्चन देखे थे कि अवध में किसानों का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, या फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे, ये याद रखना। ठीक है, बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होंगे, वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चल गए। ठीक है, असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चल गए। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो वो आंदोलन है बारदोली आंदोलन, याद रखना। ठीक है, बारदोली आंदोलन, सरदार भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सही होंगे यहाँ पर, कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन भारत आए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे। तो स्वराज पार्टी से यहाँ पर दो हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और CR दास। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास याद रखना, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1916 को लखनऊ समझौता। ठीक है, आगे, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1919 तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ऐसे हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी होना होगा सही। ओके, नेक्स्ट, चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद
गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिए थे? यह आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चोरी चोरा जो घटना हुआ था उसके बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया? ये तो हंटर समिति बना था जांच के लिए। ठीक है, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 को, उस जांच के लिए समिति का गठन किया गया था, वो हंटर समिति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? ये दांडी यात्रा से किया था। ठीक है, दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो वह एक्ट था रोलेट एक्ट था। ठीक है, ओके, रोलेट एक्ट। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? तो ये 6 अप्रैल 1930 को किया था। ठीक है, नमक कानून तोड़ा था ये महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? तो दलित के लिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ रहे थे यहाँ पर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही आंसर होगा यहाँ पर। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इंपॉर्टेंट है ये, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? और कई बार जो है फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सही आंसर जाएगा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था ये लंदन में हुआ था 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंध्र प्रदेश गुडेम पहाड़ी, याद रखना, आदिवासी किसान के विद्रोह का नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? तो वह एक्ट नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान किस वायसराय ने किया? ये किया था लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, लॉर्ड इरविन, याद रखना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार फाइनल एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, पूछे गए हैं। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1942 को। नेक्स्ट, करो या मरो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार फाइनल एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर हम 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, चैप्टर से ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय।